हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन एप्लीकेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे यूनिट के जो है तीन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करना, तो एक इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो ये है। ठीक है, तो सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप। जैसे कि अगर कोई रिलेशन दे दिया है, सपोज करता हूँ मैं, यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया है v इक्वल यू प्लस ए टी या s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है, तो वो भी हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़। अगर मुझे कोई, जैसे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए बी एंड सी, और इसके बीच में अगर एक रिलेशन डिराइव करना है, तो भी वो भी हम डायमेंशनल की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एप्लीकेशन है। तो इसकी हम पहली एप्लीकेशन को अब समझते हैं कि आखिर हम कैसे चेंज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का जो सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम को, मतलब जैसे कि अगर मुझे MKS को CGS में चेंज करना है, या CGS को MKS में चेंज करना है, या CGS को FPS में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कोई भी मेजरमेंट होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है Q इक्वल एन यू। उसकी जो फॉर्म होती है, कोई भी मेजरमेंट होता है उसकी फॉर्म होती है Q इक्वल एन यू। यहाँ पे ये जो n होता है ये नंबर फॉर्म में होता है, और u इसकी होती है यूनिट। तो इस यूनिट से ही पता चलेगा ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, और इसको कौन से सिस्टम में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे एक हमारे पास मेजरमेंट है कोई एक सिस्टम का। ठीक है, तो कोई एक मेजरमेंट है, तो इसको मैंने मान लिया n1 u1, और इसको हमें चेंज करना है कोई दूसरे सिस्टम में। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, तो वो क्वांटिटी तो मतलब एक तरीके से इक्वल होंगी, मगर सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो हो गया वो 1 मीटर के इक्वल होता है, तो वो ये मीटर और फिर सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो ये इसलिए आपस में ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। तो इसलिए हमारे पास दूसरे सिस्टम का जो मेजरमेंट है वो है n2 u2। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाऊं, अगर मुझे चेंज करना है 10 मीटर को सेंटीमीटर में, मुझे चेंज करना है यहाँ पे 10 मीटर को सेंटीमीटर में, तो कितने सेंटीमीटर होंगे, यानी कि मुझे n2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, n2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 इक्वल n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, तो u क्या है, u1 क्या है, फर्स्ट वाले सिस्टम की यूनिट, और जो u2 है वो सेकंड वाले सिस्टम की यूनिट जिसमें हमें चेंज करना है। ठीक है, तो u1 मैं सपोज कर लेता हूँ, अगर ये MK सिस्टम में है या CGS कोई भी सिस्टम में है, मैं मान लेता हूँ इसकी जो डायमेंशन है, क्योंकि हम डायमेंशन की हेल्प से करेंगे, इसकी जो डायमेंशन है m1 l1 t1 इसकी पावर a b एंड इसकी पावर c। ठीक है, और ऐसे ही u2 जो है मैं मान लेता हूँ इसकी जो डायमेंशन है m2 l2 t2 इसकी पावर a b एंड इसकी पावर c। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं वैल्यू, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा विच इज़ n2 इक्वल n1 m1 l1 t1 a b c अपॉन m2 l2 t2 a b और c। ठीक है, और अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखना चाहूँ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन आ जाएगा n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a l1 अपॉन l2 पावर b t1 अपॉन t2 इसकी पावर c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे m1 l1 t1 ये किसकी डायमेंशन होगी,
कोई भी जो क्वांटिटी है, अगर मुझे लेंथ को चेंज करना है, लेंथ की एक यूनिट सिस्टम को मुझे दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, या फोर्स के एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करना है, तो जो हमारे पास जिसको पहले मतलब जो हमारे पास गिवन होगा, तो ये उसकी डायमेंशन और ये सेकंड वाले की डायमेंशन, ठीक है। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मुझे 10 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। आखिर कितने सेंटीमीटर होंगे 10 मीटर में? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा, हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये आखिर जो यूनिट है वो किस क्वांटिटी की यूनिट है? तो ये बेसिकली किसकी यूनिट होती है? ये लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है? लेंथ। और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L, ठीक है। M वाला पोर्शन इसमें 0 होता है, L 1 होता है, और T भी क्या होता है? 0। तो इससे हमें ये पता चल गया A B C की वैल्यू कितनी है? A है 0, B है 1 और C की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें A B C की वैल्यू पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि आखिर जो क्वांटिटी जो हमें चेंज करनी है उसकी यूनिट वो कौन सी है? वो है लेंथ, और उसके अकॉर्डिंग जो A B C की वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो मीटर है ये M के सिस्टम का है, ठीक है, और ये जो सेंटीमीटर है ये आ जाता है CGS सिस्टम में, ठीक है। ये आ जाता है CGS सिस्टम में। अच्छा, M के सिस्टम में इन MKS सिस्टम में जो लेंथ होती है, अगर मैं लेंथ देखूं, लेंथ L, वो क्या होता है? वो होता है 1 मीटर, ठीक है, मतलब वो मीटर में होती है, ठीक है। और जो अगर मैं इसमें मास देखूं, मास किस में होता है? मास होता है किसमें? केजी में। तो ये हो जाएगा 1 kg। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो T कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें CGS में चेंज करना है, तो CGS सिस्टम में जो लेंथ होती है वो किस में होती है? सेंटीमीटर में। L फॉर लेंथ, ठीक है। M क्या होता है? वो होता है मास। मास किस में होता है? ग्राम में। ऐसे ही टाइम किस में होता है? टाइम तो सेकंड में ही होता है तीनों सिस्टम में। तो ये हो जाएगा 1 सेकंड। अब यही वैल्यू हमें क्या करनी है? इस फॉर्मूले को यूज करके इसमें पुट कर देनी है। तो हमको चेंज करना है 10 मीटर को कितने सेंटीमीटर में, यानी कि N1 क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ये हमें पता है, मतलब 10 है, मीटर नहीं 10, ठीक है। तो N2 मतलब कितने सेंटीमीटर? तो N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10 M1 क्या है? ये है मास, तो 1 kg। ये M के सिस्टम, देखो जिस सिस्टम को चेंज करना है वो ऊपर आता है, और जिस सिस्टम में चेंज करना है वो नीचे आएगा। तो हमें M केस को चेंज करना है, तो M केस पे मास kg में होता है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 kg, और यहाँ पे होता है ग्राम में, ठीक है। ऐसे ही L1 मतलब M के सिस्टम में लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो 1 मीटर, यहाँ पे जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, तो यूनिट के साथ इनको लिख देना है, ठीक है। अब ABC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? ABC जो लेंथ की डायमेंशन होती है वो होती है M0 L1 T0, ठीक है। A 0 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा? 0। तो 0 1 एंड 0, ठीक है। तो ये 10, इसकी पावर 0 है। वैसे तो हमें इसमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है पहले। वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली भी 0 कर सकता हूँ क्योंकि इसकी पावर 0 है। हमें करना क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? हमें जो इसकी जो यूनिट है इसको सेम करना होता है। या तो आप इस ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिए, या इस केजी को ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही इसको हम क्या कर लेते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000
सॉरी 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी पावर है 1। ऐसे ही इसको 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि जो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, सेम है। ओके, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, इसकी पावर 1। तो 1000 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ये है 100 अपॉन 1, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 100 अपॉन 1, 100 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 1, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1 अपॉन 1 1, और 1 की पावर 0 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो N2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 1000, यानी कि 10 मीटर में हमें किसको चेंज करना था, 10 मीटर को कितने सेंटीमीटर में, 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इसका एक एग्जांपल। तो अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो हमारे जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी वो होगी, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि जूल को हमें अर्ग में चेंज करना है। अब ये जूल क्या होता है, जूल किसकी यूनिट होती है, सबसे पहले हमें इसका पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमें क्वांटिटी का पता लगाना होता है। क्योंकि क्वांटिटी का जब हमें पता चलेगा तभी हम उसमें क्या रखेंगे, उसकी डायमेंशन रखेंगे। तो जूल होती है एनर्जी की क्वांटिटी, ठीक है, और अर्ग भी होती है एनर्जी की क्वांटिटी। और जूल जो क्वांटिटी होती है वो एनर्जी की एम के सिस्टम की मतलब यूनिट होती है जूल, और जो अर्ग जो होती है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है। तो हमें चेंज करना है जूल को अर्ग में, ठीक है। तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ये हमें पता लगाना है, जूल को हमें अर्ग में चेंज करना है। यानी कि एक जूल को करना है ना चेंज, यानी कि N1 की वैल्यू क्या दे दी है यहाँ पे 1, ठीक है। कितने अर्ग होते हैं N2 हमें पता लगाना है, ठीक है, N2 हमें पता लगाना है। और जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। तो डायमेंशन क्या होती है एनर्जी की, तो ये पता होना जरूरी है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml² T-2। तो इससे अब हम कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी, ए है 1, बी है 2 और सी है -2। अब हमें MKS को CGS में चेंज करना है, तो ऐसे ही अब इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। N2 = N1, ठीक है। होता क्या है M1 अपॉन M2, ये होता है MKS को हमें किस में चेंज करना है, CGS में। ये होता है मास, और मास किस में होता है MKS सिस्टम में, kg में। तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। ये है लेंथ, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और ये होता है टाइम, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, ए है 1, बी है 2 और सी है -2, ठीक है। और ये है जो N1 की वैल्यू है वो है 1। तो अब हमें इनकी यूनिट को सेम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। इनकी पावर कितनी कितनी है, इसकी पावर है 1, ये है 2, ये है -2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट हो गया, ये है 1000 की पावर 1, तो यानी कि 1 इंटू 1000 की पावर 1 इंटू ये है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 100 की पावर 2, 100 की पावर कितनी 2 इंटू ये कितना है, मतलब इसकी 1, ये हो जाएगा 1 और 1 की पावर -2 रहेगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आता है देख लेते हैं। ये आएगा 1 इंटू 1000 की पावर 1000 इंटू 100 की पावर 2 10,000, ठीक है। तो कितनी पावर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू दी पावर 7। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7
अर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।